नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय रखती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर के लगातार बवाल चारों तरफ देखा जा रहा है और खास करके पारा दिल्ली में चढ़ा हुआ है। एक तरफ केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ है बीजेपी। एक दूसरे को लगातार चुनौती दे रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच अनुराग ठाकुर मैदान में उतर आए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। पूर्वांचल के लोगों को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए। अब इस पर क्या कहेगी आम आदमी पार्टी, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता हमारे साथ इस तरफ मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली की सियासी जंग रोजाना तेज होती जा रही है। केजरीवाल रोजाना वादों की झड़ी लगा रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए घोषणा, कभी ऑटो वालों के लिए ऐलान, तो कभी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप। लेकिन बीजेपी ने भी दिल्ली में केजरीवाल को घेरने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आज बीजेपी के तेज तर्रार नेता अनुराग ठाकुर भी मैदान में उतरे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आरोप पत्र जारी किया और ताबड़तोड़ हमले किए। प्रदूषण का मुद्दा उठाया और पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। मतलब साफ है कि दिल्ली का इलेक्शन अब विकास वर्सेस करप्शन हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अभिषेक तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जेपी लोहिया जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। प्रियंका राणा जी मौजूद रहेंगी और साथ ही साथ अनुराग तिवारी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। देश की जनता का भी भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आम आदमी पार्टी के साथ करने जा रही हूँ। अनुराग जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी अनुराग ठाकुर लगाते हुए ताजा नजर आए हैं। पहले भी लगता है, अभी फिर से लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? 1000 किलोमीटर दूर से आकर के अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं, दिल्ली का तकदीर लिखते हैं, दिल्ली का भविष्य लिखने का कार्य करते हैं। चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, वहाँ पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हमें सम्मान भरी जीवन जीने का अधिकार दिए हैं, वहाँ पे रोड बनाने करके देना हो, वहाँ पे फीवर डालने का कार्य हो, वहाँ पे बिजली देने का कार्य हो, वहाँ पानी देने का कार्य हो, वहाँ पे नालियाँ बनाने का, अरविंद केजरीवाल ने आमूल-चूल परिवर्तन करने का कार्य किया, एक अद्भुत कार्य करके दिखाया हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए। तो हम एक आम आदमी पार्टी प्रवक्ता होने के कारण, एक पूर्वांचली होने के कारण उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, नहीं दूसरी तरफ शाजिया जी कंप्लीट करने दीजिए। ये आवाज जाना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बोलती है, बांग्लादेशी बोलती है और हमारे भाइयों बहनों का वोट काटने का कार्य कर रहे हैं। जो 30 साल से कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं उनका वोट काट रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल, हमारे जो सबसे बड़ा पर्व हमारा छठ पर्व होता है, 1000 घाट बना करके हमारे जैसे पूर्वांचलियों का सम्मान करने का कार्य कोई किया था अरविंद केजरीवाल। उसी छठ पर मैं आ रही हूँ क्योंकि ये छठ सबसे बड़ा पर्व होता है पूर्वांचलियों का। यहाँ पर बहुत सारे पूर्वांचल के लोग भी मौजूद रहेंगे। हर छठ पर पूर्वांचल के लोगों का दर्द बाहर आता है जब हम देखते हैं कि सफेद झाग में छठ मनाती हुई महिलाएं नजर आती हैं, तब आप लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नीलमटा सन्नाटा, कोई बयान सामने नहीं आता। यमुना आज भी गलती है, कोई जवाब नहीं आता। आप कह रहे हैं आप लोगों ने सम्मान का काम किया। देखिए, जहां तक यमुना की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने काम स्टार्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हमें और समय चाहिए। जैसे बताया कि कोरोना 10 साल काफी नहीं थे। कंप्लीट कर लीजिए। 10 साल काफी नहीं थे। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी वादा किए थे। वो वादा करने के बाद 2-2.5 साल कोरोना आ गया, 1-1.5 साल भारतीय जनता पार्टी हमारे झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा करके जेल में डाल दिया। नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी की देन है, दिल्ली सरकार की देन है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, दिल्ली जैसा घाट, 1000 से ज्यादा घाट, 1200-1400 घाट अरविंद केजरीवाल जी सरकार द्वारा बनाया गया दिल्ली के अंदर। हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए महापर्व मनाने के लिए एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए जहां पर इतने घाट बनाया गया। तारीफ के काबिल है कि अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी ने घाट बनाए।
लेकिन आप कभी उन घाटों पर गए? आपने देखा कितना कूड़ा पड़ा होता है, कितनी गंदगी होती है, कितनी बदबू आती है उन घाटों पर? मैं आपको इनवाइट करता हूं, जहां भी छठ पूजा मनाया जाता है वहां पे फाउंड सिस्टम से लेकर के सीसीटीवी कैमरे से लेकर के वहां पे कलाकारों का पूरा फौज लगाने का अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। वो जो झाग वाली तस्वीरें सामने आती नहीं, यमुना की जहां तक बात है, यमुना एक पार्ट है। ये 1200 से ज्यादा घाट अरविंद केजरीवाल जी चौक पे चौराहे पे गली मोहल्ले में बनाने का कार्य किए। यमुना की जहां तक बात हो, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण ये होता है। मतलब यमुना में झाग बहता रहेगा? वो भी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो झाग बहता रहेगा या हटेगा? झाग वो कहाँ से आ रहा था, वो सबके सामने सच्चाई आई। 10 साल से लोग परेशान हैं। हर छठ पर लोग पूछते हैं क्या महिलाएं इसी प्रकार से छठ बनाएंगी, क्या इसी प्रकार से झाग में डुबकियां लगाएंगे? आप फिर झाग पर जवाब नहीं दे रहे हैं। झाग अब भी बरकरार है, बताइए। वो झाग आता कहाँ से, ये चीज हमें अब बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा यमुना के अंदर जो झाग की बात है, आप गाजियाबाद ले लीजिए, आप इधर ओखला ले लीजिए, इधर सोनीपत लीजिए, किस तरीके से अनट्रीटेड प्राणी को यमुना के अंदर छोड़ा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं। मुझे याद है आपका ही चैनल। झाग मतलब कि बरकरार रहेगा? नहीं, झाग उस टाइम कहाँ थे, आप बता दीजिए। झाग बरकरार रहेगा, आप ये अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा झाग की पूरी तरीके से खत्म करने का कार्य अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। ठीक है सर्वेश जी, इतनी खामियां हैं बीजेपी में, मैं तो नहीं गिनवा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले अनुराग जी ने बहुत सारी खामियां गिनवा दी और बता दिया कि यमुना में जो झाग है वो किसकी कमी के वजह से है। आप लोग अपनी कमी को स्वीकारते हैं या नहीं? साजियाबाद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारे काबिल भाई आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने पूर्वांचली की ही बात की, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। सभी को, दिल्ली वाले और यहाँ जितने भी दर्शक खड़े हैं, जनता खड़ी है, ये सब जानते हैं कि कोरोना में पूर्वांचलियों के साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। पूरे बस लगा के और माइक से अनाउंस करके जबरदस्ती सबको बिठा के गाजीपुर बॉर्डर तक भेज दिया था। और हम लोग, मैं पहले गाजियाबाद में रहता था, वहां पे उन लोगों के खाना पीना और इस सब का इंतजाम करते थे। अरविंद केजरीवाल का बयान है कि ये यूपी और बिहार के लोग 100-200 रुपए का ट्रेन का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली से 1 लाख 2 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये किसका बयान है? माननीय केजरीवाल साहब का बयान है। ये क्या पूर्वांचलियों का, बिहार और यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? मैं भी बिहार से हूं, ये भाई बोल रहे हैं ये पूर्वांचल से है। क्या ये जो बात बोलना अरविंद केजरीवाल जी का, ये आज से हो रहा है क्या? दिल्ली में एक एम्स था, ऑल ओवर इंडिया के लोग आते थे उसमें इलाज करवाने, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत वर्ष की राजधानी है। तो ये केजरीवाल जी अपना उसमें कैसे कर लेते थे? मुद्दे की राजनीति कर रहा हूं। उसके बाद 800 करोड़ रुपया ये जमुना, अरे आपके पास माननीय केजरीवाल जी ने इस जो 2020 में चुनाव आने से पहले डिफरेंट चैनल पे जब जाते थे तो बोला था कि हम छोड़िए यूपी से जो जमुना आ रही है, हरियाणा से जो जमुना आ रही है, दिल्ली में जितना जमुना का पार्ट है वो मेरा काम है, मैं उसको साफ करवाऊंगा। 800 करोड़ रुपया कहां चला गया? आपने ना कोई एसटीपी को ठीक ठाक किया, न नए एसटीपी बनाए। आप भी अनट्रीटेड पानी जमुना में डाल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, आप क्या झाड़ू चिन्ह है? केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली वालों मुझे एमसीडी में ला दो। एमसीडी में आने के बाद दिल्ली तो और कूड़े का ढेर बन चुका है। वो उधर गाजीपुर में जो वो पहाड़ है, कितना इंच कम हुआ? बताइए भाई मेरे, कितना इंच कम हुआ? केजरीवाल साहब ने क्या बोला था कि ये कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। 1 इंच भी अगर कम हुआ हो, या दिल्ली के उन गलियों में जाके देखिए जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पानी जब मई जून का महीना आता है, जिन झुग्गी बस्तियों का आपने किया, वहां के आदमी पानी के लिए त्राई करते हैं। जो ऑलरेडी अच्छी बस्तियां हैं वहां पे नल से गंदा पानी आता है, और फिर आप कह रहे हो कि हम, और अभी भी गंदा पानी आ रहा है। सिचुएशन ये है दिल्ली के कई इलाकों में। प्रियंका राणा जी, हम दिल्ली की जनता की बात करेंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे। वो जनता जो 25 गज के मकान में रहती है, वो जनता जो 35 गज के मकान में रहती है, 50 गज के मकान में रहती है, मिडिल क्लास है, उस जनता की बात करेंगे जो बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या वो जनता सिर्फ एक वोट बैंक है? वो जनता इसी प्रकार से गंदा पानी पीती रहेगी और इसी प्रकार से नेताओं के लिए वोट बैंक बनी रहेगी? आज हम दिल्ली की बात करेंगे सिर्फ।
बिल्कुल, और दिल्ली में हर जगह के लोग हैं। अभी सिर्फ पूर्वांचली की बात हुई, मैं तो कहती हूँ अगर जमुना का पानी है या गंगा का पानी है वो हम सब पी रहे हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में आप सोचिए कि हमारे बच्चे क्या पिएंगे और किस तरह से जीवन यापन करेंगे। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसपे दोनों सरकारें, अभी तेरी पार्टी और मेरी पार्टी चल रहा था, लेकिन मुझे ये बताइए 15 साल तो बीजेपी भी राज कर गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी कर गई, एमसीडी पर आप उंगली उठा रहे हैं, उसमें बीजेपी भी आई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, लेकिन सारे थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं। किसने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा? मुझे एक पार्टी के बारे में बता दीजिए। आते हैं चले जाते हैं सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांट करके, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, फ्री की रेवड़ियां लोगों को अच्छी लग रही हैं, सर्दी है रेवड़ियां वैसे भी और अच्छी लग रही हैं, 2100 जो है आपको महिला को दे रहे हैं, कहीं ऑटो रिक्शा वालों को दे रहे हैं। तो अगर लोगों को यही चीज पसंद आ रही है तो सारी पार्टियों ने यही चालू कर दिया। लेकिन आप सोचिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, लगातार देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकारों पे, स्टेट्स पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। इनको उतारेगा कौन? वही हमारी आने वाली पीढ़ियां। इनके बारे में कौन सोचेगा? लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। यहाँ पर उंगली उठाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अरे पत्थर उस पर मारो ना जिसने पाप ना किया हो। आप तो सारे ही पापी हो। आप ये मुझे बताओ, भ्रष्टाचारियों को ले लेते हो, लेकिन दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। पार्टी आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, लेकिन एक भी आरोप आप साबित नहीं कर पाए इतने सालों। आपको पता है प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी की जो पहले लिस्ट जारी हुई उसमें ज्यादातर जो टिकट मिले हैं वो किसको मिले हैं? बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए लोगों को मिले हैं। क्यों मिले, क्या लगता है आपको? हर पार्टी का यही हाल है। आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे आप बीजेपी को तो खुला टारगेट कर रही है, लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रही हैं कि हर पार्टी का यही हाल है। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है। जो जीतने का जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। सच्चाई की बात ये है, आप चाहे फ्री रेवड़ियों पे उंगली उठा लीजिए, आप कैंडिडेट पे, अरे जो इलेक्शन में वही जीतते हैं जिनके पास पैसा होता है या फिर आपकी वोट्स होती हैं। तो क्यों ना, जब बीजेपी से लोग आ रहे हैं या कांग्रेस से आ रहे हैं, वो उसी को वो टिकट मिलेगा। ऐसे आम जनता के लोगों को जो मुद्दा उठाते हैं, जो धरने प्रदर्शन करते हैं, उनको तो कोई वोट ही नहीं देता है। तो यही सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, जेपी लोहिया जी और अनुराग जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले मैं देश की जनता का रुख करूंगी। इसी देश की जनता में दिल्ली की भी जनता मौजूद है। जिसको बोलना है अपनी आवाज बुलंद करिए, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए, उसके पास हम आएंगे। कौन क्या बोलना चाहता है? यहाँ से शुरुआत करने, कौन बोलना चाह रहा है? यहाँ से आप बोलना चाहते हैं। साजिया जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी की जमुना साहब तो हो ही गई, और आज का मैं रोजाना का मैं डीटीसी में सफर करने वाला आदमी हूँ। इनका मैनेजमेंट में बता देता हूँ। गुलाब हाउस से लेके नारायण विहार तक 5 जगह चक्कर खड़े हुए हैं, 5-5 मिनट तक गाड़ी को रोकते हैं। मैंने कम से कम 6 महीने से इस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास वैन दे रखी है सरकार ने, आप चलती गाड़ी को चेक नहीं क्यों नहीं करते? और पीछे चेक हो गई, अब दूसरे स्टैंड पे, चौथे स्टैंड पे, ऐसे कौन से चेकर्स हैं? दरअसल में क्या है, घोटालों का तरीका निकाल रखा है। वो एक दूसरे को नंबर शेयर कर देंगे कि हमने इस गाड़ी को वहां चेक किया, हमने उस गाड़ी को वहां चेक किया। यह भ्रष्टाचार का बढ़िया बढ़िया ताजा नमूना में मेरे भाई आम आदमी पार्टी को बता देता, ताजा ही नमूना है। ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों के लिए छठ पे जितनी गंगा जमुना जी साफ थी वो आपने भी देखा है। और भाई को यदि वीडियो का ज्यादा ही शौक है तो मैं 10-15 घाट का ला दूंगा वीडियो, उस टाइम का ही, मतलब छठ के टाइम का घाट के वीडियो ला दूंगा। उनका ज्यादा वीडियो का शौक है तो मैं आपको। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है, ना इसमें कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं है, सबको भ्रष्टाचारी नेता ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, क्योंकि बगैर पैसे चुनाव ही नहीं लड़ा जाता। आप ये मानो, आज एक चुनाव लड़ने का मतलब क्या, 10 करोड़ रुपए, क्या रिक्शा वाले 10 करोड़ रुपए मिलेंगे? आप और हमारे पास मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले वो पार्टियों को फंड करेंगे, उसके बाद पब्लिक पे खर्च करेंगे और फिर पब्लिक को निचोड़ेंगे नींबू की तरह। आप समझो, जनता को भी समझने की जरूरत है। आप फ्री की रेडियो क्यों खाना चाहते हैं? आप कमा के खाने की हिम्मत क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल। अब आप हरियाणा में तो आप यहाँ दे रहे हैं 2100 रुपए, पंजाब में दे रखा है। मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं कितनों को दे रखा है पंजाब में। एक महिला को भी अभी तक 2100 आ गया तो भाई मेरे को बता दो, एक को भी आ गया तो बता दो। फिर क्यों किसी को झांसे में? देखो, राजनीतिक पार्टियां शकल सही कर रही हैं, पब्लिक भी झांसे में क्यों है, इनको भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल, हर जनता के यहाँ पर जो हर शख्स मौजूद है उसके अलग मुद्दे हैं जो वो अपनी नजर से देख रहा है, अपने विवेक से समझ रहा है, वो यहाँ बता रहा है, बयां कर रहा है कि क्या हो रहा है, किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन कौन इसमें लिप्त हो सकता है, किसकी गलती है, किस तरह से जनता को वोट बैंक
बैंक की तरह यूज किया जा रहा है और कौन यूज कर रहा है। जनता इस शो में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती है। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ईडी और सीबीआई से डर क्यों लगता है? भ्रष्टाचार यदि कोई भी करे तो गलत है, गलत है, चाहे हम हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई हो। हमें नहीं कहते कि भाजपा पे रेड नहीं होनी चाहिए। आपकी सरकार आएगी, आप भी करिए। पहले आप वही लोग चिल्लाते थे कि ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगाते, आज क्यों आप परेशान हो इस चीज से? जवाब दो आप। ठीक है, ये सवाल है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? इधर से कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली के मुद्दे कौन उठाएगा, बोलिए जल्दी से। अभी केजरीवाल जी के प्रवक्ता बोले जी, अच्छा बोलते हैं। हाँ। जमुना के बारे में मुद्दा उठाया। तो आज 2 साल पहले जमुना में छठ मनाने के लिए बोला गंदगी हो जाएगा, घाट ने बनने दिया। इस बार बोला इतने 100 घाट, बता रहे करीब 1100 घाट बनाए हैं। इतने, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन नजदीक था ना। 1 मिनट बोलना तो पहले आप ही बोलिए। इस बार इलेक्शन आ रहा है इसलिए इतने 100 या 150, 200, 250 घाट बनाया। इनके पहले क्या बोले कि जमुना दूध और पानी की हरक जमुना में पड़ता है, जमुना गंदगी हो जाएगी। केजरीवाल जी जब जेल से निकलते हैं, पटाखे छूटता है तो उससे प्रदूषण नहीं होता है, और जमुना में दूध और पानी का हरक डालता है तो जमुना गंदगी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जनता के मुद्दे हैं अनुराग जी। लेकिन मुझे ये समझना है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत सारे टॉपिक है। बीजेपी ऐसा लग रहा है जरा देर से जागी है और आम आदमी पार्टी का विरोध किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया है, उनका अपमान किया है, उनके साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, ये आरोप पहले से लगता है, लेकिन और क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास इस बार दिल्ली इलेक्शन के लिए? क्योंकि खाली खाली सा नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ मुद्दे हैं ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसके अलावा एक और पिछले 4-5 दिन पहले एक बयान आया था, एक कमेंट आया था जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मनमोहन सिंह जी का, उनका एक आया था बयान। उसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने केवल और केवल मुफ्त की योजनाएं बांटने का काम किया है और डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया है। ये उनका बयान है, ये किसी नेता ने आरोप नहीं लगाया है, चीफ जस्टिस ने आरोप लगाया है। अब बात समझिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ऊपर करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था और आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि ये सारा कर्ज हम हटा देंगे और उसके बावजूद भी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सब मिलेगा। लोग उसके झांसे में आए, या यूं कहें कि लोगों ने विश्वास किया। और आज क्या हो रहा है, आज जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ऊपर करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, मतलब 8,000 करोड़। बात सुनिए, अरे बात सुनिए, शाजिया जी ऐसे नहीं होगा, ये गलत। आप उनको एटलीस्ट बात पूरी करने दीजिए। गलत फैक्ट चला रही है, फैक्ट गलत फैक्ट चला रही है, फैक्ट गलत नहीं चल रहा है। फैक्ट चला रही है। एक सेकंड, कोट करिए, एक सेकंड, आप कोट करिए। पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद से आप काउंटर कीजिएगा। ऐसे डिबेट आपको नहीं पता कि नहीं होती, आपको काउंटर करना होगा। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप काउंटर करेंगे, आप किसी को बोलने से रोकेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको बात पूरी करने दीजिए, आप काउंटर कीजिए। देखिए स्थिति हमारे सामने है और ये सबके सामने, सबके पास फोन है, आप चेक कीजिए। अब दूसरी बात ये है कि पूर्वांचलियों की बात होती है। जब पूर्वांचली अपने घर से ट्रेन में निकलता है तो उसके सामने सपने होते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और यहाँ के क्या मिलता है? गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ कोई पानी में डूब के मर जाता है बच्चा। अगर सर्दी का मौसम आ जाता है तो चारों तरफ जहरीली हवाएं मिलती है। तो पूरा का पूरा देश आज ये इस सोच में पड़ा हुआ है कि आज से 12 साल पहले जो सपना दिखाया गया था कि नई राजनीति होगी, नई क्रांति होगी, वो क्रांति कहाँ चली गई है, ये सोचने वाला विषय। क्रांति तो नहीं दिख रही है, लेकिन फ्री की रेवड़ियां दिख रही हैं और वो फ्री की रेवड़ियां जनता को खुश कर रही हैं। इस बात को तो आप स्वीकारते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो फ्री की चीजें बांटी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोग उसके झांसे में या लोग उसके वजह से वोट दे रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि ये कब तक चलेगा। आप फ्री की रेवड़ियों के अलावा क्या कर रहे हैं? मैं फिर वही बात करूंगा कि हाई कोर्ट के जज ने जो कहा है कि आप फ्री के अलावा डेवलपमेंट का काम कीजिए, आप काम कीजिए। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसका फायदा बताइए, इम्पैक्ट बताइए। इम्पैक्ट आज तक कुछ नहीं आया है, केवल और केवल घोषणाएं और वादे हो रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आप काउंटर कीजिए। पहली बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दर्द है, उनके पेट में जो दर्द है कि अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ियां देते हैं, मैं एक चीज बता दूं कि ये बुनियादी जरूरतें हैं दिल्ली की जनता का, देश की जनता का। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, ये फ्री की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी देते हैं और देते रहेंगे। एक तरफ फ्री रेवड़ी है, एक तरफ रेवड़ी, एक तरफ रेवड़ा है।
एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ी के रूप में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फाफ दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा योजना दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं। तो फिर ये तो आप बता चुके हैं, ये सब आप बता चुके हैं। आपने जो काउंटर करना था वो कीजिए। जितनी बार रिपीट करेंगे की बात को? मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहली बार बोला हूँ, अभी मैं पहली बार बोला हूँ। आपको पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है आज। आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपकी जानकारी पे दुरुस्त कर दो कि हमारे पास फिलहाल एक भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रवक्ता में अंतर होता है। अभिषेक जी, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। कंप्लीट कर दीजिए ना, अब कंप्लीट कीजिए। रेवड़ा दे करके अपने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी देने के बाद आज दिल्ली सरकार देश की इकलौती सरकार जो मुनाफे में है। दूसरी तरफ गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सारे के सारे घाटे में चल रही हैं। दूसरा चीज बिल्कुल सही फैक्ट है, फैक्ट यही है ना, मतलब अब दूसरी चीज कंप्लीट कर दीजिए। यमुना की बात हो रही थी, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद कई हजार किलोमीटर हमने फीवर लाइन डाला, कई एसटीपी बनाने का कार्य किया हमने। ट्रीटेड वाटर यमुना के अंदर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, वहां से अनट्रीटेड पानी आने के कारण और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इस कारण से आप देखिए अभी झाग नहीं है। जैसे ही छठ पूजा आता है, भारतीय जनता पार्टी अनट्रीटेड वाटर डाल करके वहां पे झाग पैदा करती है। तो पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब छठ आता है तो बीजेपी की तरफ से वो झाग छोड़ दिया जाता है। कारण है पूर्वांचलियों से इतना नफरत क्यों है भाजपा को? जैसे ही छठ आता है वैसे ये पानी क्यों छोड़ देते हैं? नंबर एक। नंबर दो, कितना भी षड्यंत्र कर लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, पूर्वांचलियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता खड़ा है, उनके ऊपर आंच नहीं आने देगा। आप वोट काटने का कार्य करेंगे, हम वोट जुड़वाने का कार्य करेंगे। आप पूर्वांचलियों को भगाने का कार्य करेंगे, हम उनको बफाने का। ठीक है जेपी लोहिया जी, जिंदगी देंगे, हम इज्जत की जिंदगी देंगे। ठीक है जेपी लोहिया जी, सीधा आरोप लगा है कि जब छठ आती है बीजेपी पीछे से झाग वाला पानी छोड़ देती है। कितना सच है ये? कहाँ स्टोरेज करके रखते हैं? जनता पूछ रही है झाग वाला पानी अभी कहाँ पर है ये पानी? देखिए साजिया जी, किया गया कर्म बिना भुगतान के पीछे छोड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल साहब और उनकी जो पूरी टीम है, जो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो 10 वर्षों में जो कर्म किए हैं, वो ये दिल्ली की जनता अपने आप इस बार अब की बार इनको दिखा देगी, इनको भुगतान कर देगी। दूसरी बात, अब छठ पूजा की बात ये लोग कर रहे हैं। छठ पूजा में मेरे पूर्वांचल मेरी जो माताएं बहनें थी, जो गंदे जमुना में खड़ी होकर जिन्होंने छठ मैया की पूजा की थी, उनके दिल से पूछिए। और छठ मैया का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल माताओं, बहनों, भाइयों के साथ खड़ी थी। आज मैं इन सारी चीजों से हटके बात करना चाहूंगा साजिया जी, और चुनौती के साथ मैं आपसे सिर्फ उस पर जवाब लेना चाहूंगी जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप लोग झाग वाला पानी रोक कर रखते हैं। क्या ये सच है? अब कहाँ है वो झाग वाला पानी? बताइए जरा, कहाँ चली गई? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ ना, क्यों नहीं हो रहा है? यही तो पूछना चाहता हूँ। आप बताइए ना जरा, दिल्ली में यमुना की सफाई की जिम्मेदारी, तो मतलब कहने का मतलब आपका क्या है? झाग को कौन छोड़ रहा है? कहने का मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही छोड़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं वो। इसमें जवाब दीजिए। मैडम, पिछले 10 वर्षों से हम बीजेपी वाले झेल क्या रहे हैं? आरोपों को तो झेल रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है इनकी। दिल्ली में जमुना का इतना बुरा हाल है और 10 वर्षों में केजरीवाल का एक बयान नहीं, कम से कम 10 बयान पब्लिक डोमेन में है। चलिए ठीक है, केजरीवाल से यमुना साफ नहीं हो पाई। अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप लोग साफ कर देंगे यमुना का पानी? बिल्कुल मैडम, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और वादे के साथ कह रहा हूँ, हम जमुना को साफ करके दिखाएंगे। अच्छा, उससे पहले आप साफ नहीं करेंगे? दूसरी बात मैडम, 800 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी खा गई जमुना के नाम का। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तभी यमुना साफ करेंगे, अगर नहीं बनेगी तो साफ नहीं करेंगे। साजिया जी, देखिए मैं जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी गंभीर है। मैं इन सारी चीजों से अलग हट करके एक बात करना चाहता हूँ। आज आम आदमी पार्टी मुद्दों से क्यों भाग रही है? आज कभी पूर्वांचल वालों भाइयों के पास चली मुद्दे से तो आप भी
भागते हुए नजर आ रहे हैं जेपी जी। अंबेडकर साहब के मुद्दे को लेकर खड़ी हो जाती मेरे है। सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ साजिया जी, आप मुझसे पूछिए, चलो मैं आपका जवाब देता हूँ। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि दिल्ली में आपके 7 सांसद हैं। अगर बाई चांस दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनती और केजरीवाल की सरकार यमुना को साफ नहीं करती, तो क्या आप लोग भी साफ नहीं करेंगे? दिल्ली की जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सांसद का काम है, जो केंद्र सरकार का काम है, आप क्षेत्र में जाकर के देखिए, हमारे सातों के सातों सांसद अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जनता के साथ 24 घंटे खड़े हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं साजिया जी, कोरोना काल के अंदर केजरीवाल साहब ने मेरे इन्हीं पूर्वांचल भाई बहनों के साथ क्या किया था, और मेरे दिल्ली के सातों सांसद, दिल्ली का एक भाजपा का कार्यकर्ता पूर्वांचल भाइयों के साथ खड़ा था साजिया जी। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता। इनका आरोप है, इनके आरोप हम पिछले 10 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और हम ही क्या, आज दिल्ली की जनता त्रस्त है इनके आरोपों से। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गंभीर चुनौती के साथ आज आम आदमी पार्टी मुद्दों से क्यों भाग रही है? जो आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य का मॉडल की बात करती थी, शिक्षा की मॉडल की बात करती थी, आज आम आदमी पार्टी उन बातों को लेकर ही नहीं खड़ी है। अब दूसरी तरफ से चीजों को घुमाते हुए घूम रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके उस स्वास्थ्य मॉडल का? आप लोगों ने 10 वर्षों में आज 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी नई योजना आज आप लेकर के आए। पिछले 10 वर्षों में आपने क्या किया? सवाल पूछती है दिल्ली की जनता। ठीक है, एक बार दिल्ली की जनता का रुख करेंगे। जेपी जी आऊंगी मैं, आपके पास इतना समय नहीं है। नहीं, मैं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, अभिषेक जी के पास भी जाऊंगी। नहीं, समय आपको पूरा मिलेगा। एक बार दिल्ली की जनता का रुख कर लेते हैं, जनता भी बहुत कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। भाई साहब ने बोले हैं कि हम इतने छठ घाट बनाए थे। किराड़ी विधानसभा में आपने कितने घाट बनाए? मैं पूछता हूँ, सुनिए, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया पानी देता हूँ, आकर के एक बार चेक करिए, नहीं कहिए मैं आपको ले आकर के पानी दे दूं। भाई साहब कितने गंदे पानी है, और कह रहे हैं यहाँ सीवर का काम हुआ है। भाई साहब 4 साल के बाद वो सीवर कहाँ जाएगा आपको खुद नहीं पता होगा। किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। बात समझ गए? आप लोग अपने जेब से देख कर तो देखिए। ठीक है, तो ये लोगों की तकलीफें बिल्कुल आ रही हो आपके पास। दिल्ली की जनता, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए जल्दी से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितनों भी दम लगा लें, केजरीवाल सरकार आने वाली नहीं है। केजरीवाल सरकार का अब लग रहा है कि यहाँ से पता खत्म हो जाएगा। नहीं, मुद्दा क्या है आपका, ये बताइए। मुद्दा यही है कि मैं अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मैं इतनी देर से सुन रहा था, लेकिन मेरा चांस नहीं आ रहा था, मैं अब जा रहा था। मेरा पॉइंट यही है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, 0 बाई 0 काम किया है। इनको मतलब अभी सरकार बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इनसे यदि आपको केजरीवाल सरकार का काम देखना है तो दिल्ली की जो हमारे स्कूल है उनकी फैसिलिटीज देखिए, आप जाकर रोड की देखिए, सुविधा कितनी अच्छी हो चुकी है। और आप सबसे कौन से रोड जितने दिल्ली के इलाका, आप हमारे भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए और आप सब देखिए भजनपुरा की रोड अच्छे हो गए। एक सेकंड, आप वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, पहले वहाँ पर कितने गलत काम होते थे, और आज स्कूल की फैसिलिटीज देखिए आप, वो प्राइवेट स्कूल को फेल कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया? क्या किया? आज सुनिए मेरी बात, सुनिए। यदि एक सेकंड, लड़ना नहीं है भैया, लड़ना नहीं है आपस में, लड़ना नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? बीजेपी जो है यमुना को लेकर के आम आदमी पार्टी को ब्लेम करती है, बट क्या उन्होंने जो है गंगा के लिए कोई काम किया है? सर्वेश पाठक जी कोई जवाब है? बिल्कुल आ रही हो आपके पास। सर्वेश पाठक जी कोई जवाब है? यमुना को लेकर के आप केजरीवाल सरकार को लगातार आरोप लगाते हैं, घेरते रहते हैं। गंगा को लेकर आप लोगों ने क्या काम किया है? गंगा के लेके इतना काम हुआ है कि पहले गंगा जो थी कानपुर से होते ही पूरी दूषित हो जाती थी। आज आप जाके कानपुर की गंगा जी का जल लेके लेबोरेटरी में जाइए, पहले आज से 10 साल पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले गंगा जी का वो पानी में आपको अंतर आएगा।